आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गेट। आज हम गेट को देखेंगे कि जो गेट होता है उससे हम जो अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा जो सेंटेंस बोलते हैं वो हम गेट की हेल्प से बोलते हैं। देखो, जो गेट है वो क्या होता है कि जो गेट होता है उसका कोई एक दो मीनिंग नहीं होता, ठीक है। जो गेट होता है उसके हज़ारों मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। गेट मतलब होता है होना, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। अब देखो, जैसे गेट है, ठीक है, तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, इज आई एम आर आएगा, इनमें से कोई एक आएगा, गेटिंग ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद में गेटिंग आएगा, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। जैसे गेट का मतलब होता है एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में कुछ चेंज होना, ठीक है। जैसे कोई कुछ भी चेंज होना, फिजिकल चेंज होना, चाहे कुछ भी चेंज होना, वो होता है गेट, ठीक है। ठीक है, तो बहुत सारे सेंटेंस हम सीखने वाले हैं जो कि हम जो सिर्फ अपने डेली लाइफ में जो बोलते हैं सिर्फ वो वाली सेंटेंस इनमें है, ठीक है। जैसे सेंटेंस है हमारा अंधेरा हो रहा है, ठीक है। आज की वीडियो में हम ये वाले सभी सेंटेंस देखेंगे। जैसे अंधेरा हो रहा है, बाहर अंधेरा हो रहा है, देर हो रही है, यह पुराना हो रहा है, या बारिश हो रही है, यह तैयार हो रहा है, यह बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत देर हो रही है ना। तो ये वाले जो सेंटेंस हैं इन सेंटेंस में कुछ भी नहीं लगेगा, बस आपको गेट का ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत आसान है ये सेंटेंस, और ये सभी सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में बोलते भी हैं, ठीक है। तो देखो, सेंटेंस है हमारा अंधेरा हो रहा है, ठीक है। ये वाला सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते भी हैं, अंधेरा हो रहा है, ठीक है। इट इज़ गेटिंग डार्क, ठीक है, इट इज़ गेटिंग डार्क। डार्क मतलब होता है अंधेरा, ठीक है। वर्ड मीनिंग मैंने लिख रखे हैं, आप देख लेना। इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, बना सेंटेंस, ठीक है। इट इज़ गेटिंग डार्क बना सेंटेंस। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शाम हो रही है, शाम हो रही है, ठीक है। सेंटेंस हमारे ये इट इज़ गेटिंग इवनिंग बना। देखो, हमने उसमें क्या कहा था, अंधेरा हो रहा है, तो हमने उसमें क्या लगा, उसमें हमने क्या लगा था, इट इज़ गेटिंग डार्क। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था डार्क मतलब अंधेरा, ठीक है। जैसे यहाँ पर बन रहा है शाम हो रही है, ठीक है। इवनिंग का मतलब आपको पता होगा, इवनिंग मतलब होती है शाम, शाम, ठीक है। शाम हो रही है, इट इज़ गेटिंग इवनिंग बना अंधेरा हो रहा है, इट इज़ गेटिंग डार्क, शाम हो रही है, इट इज़ गेटिंग इवनिंग बना सेंटेंस। देखो, बहुत आसानी से हम सेंटेंस बनाने वाले हैं। जो गेट होता है उसका आप बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आते जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ गर्मी हो रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे आप किसी को भी बताना चाहते हैं कि जहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, यहाँ पर गर्मी हो रही है, उस स्थान पर गर्मी हो रही है, हो रही है, ठीक है। देखो, यहाँ गर्मी हो रही है, कैसे बोलोगे सेंटेंस, इट इज गेटिंग हॉट हेयर बना सेंटेंस। देखो, इट इज गेटिंग, ये मैंने आपको पहले ही करवा दिया गया है कि ये है ना मेन होगा, ठीक है। और देखो, आपको ना मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताती हूँ कि जो इट होता है ना, इट का जो यूज़ है वो हम डेट डेट बताने के लिए, या डे बताने के लिए, या विंटर्स के बारे में बताने के लिए हम इट का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी इट लगे वहाँ पर आप समझ जाना, ठीक है। यहाँ गर्मी हो रही है तो बना सकते हैं ना सेंटेंस, इट इज़ गेटिंग, आप लगाइए, डार्क लगाइए, अंधेरा हो रहा है, इट इज़ गेटिंग डार्क, इट इज़ गेटिंग इवनिंग बन रहे हैं ना सेंटेंस। बहुत आसानी से आपके ये सेंटेंस बन सकते हैं, बस आपको ध्यान देना है और साथ के साथ है ना इन सेंटेंस को समझना है कि हाँ सेंटेंस बन कैसे रहे, ठीक है। अब देखो, देर हो रही है, ठीक है, ये वाला सेंटेंस है, हम बोलते हैं अपने डेली लाइफ में, हमें कहीं पर भी जाना होता है, स्कूल कॉलेज ऑफिस में भी जाते हैं कई सारे लोग, है ना, तो कैसे बोलेंगे, देर हो रही है, आपको ये बोलना है, देर हो रही है, ठीक है। इट इज़ गेटिंग लेट, और जहाँ तक मुझे पता है कि आपको लेट का मतलब तो पता ही होगा कि लेट मतलब होता है देर, देर, है ना, आपको पता है। इट इज़ गेटिंग लेट, देर हो रही है। अब जैसे आप बताना चाहते हैं कि देर हो रही है
है ना। इट इज़ गेटिंग लेट बना सेंटेंस। सेंटेंस अगर आपको समझ में आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यह पुराना हो रहा है, ठीक है। कोई भी चीज़ है, आपके घर में कोई भी चीज़ है, ठीक है, आप बोलना चाहते हैं यह पुराना हो रहा है, ठीक है। देखो मुझे पता है कि अगर आपको सेंटेंस नहीं भी बोलना ना, जैसे आपको नहीं बोलना अंधेरा हो रहा है, शाम हो रही है, बेसिक ये कि आपको बोलना है। बात यहाँ आकर रुक जाती है, आपको नहीं बोलना, आपको कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की, फिर भी बोलिए। जहाँ पर ज़रूरत नहीं है ना वहाँ पर भी उस सेंटेंस को घुसाकर बोलिए। जब आप बोलेंगे ना तो वो सेंटेंस जब आप बार बार बोलेंगे तो वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, जिससे फिर आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप सेंटेंस बोलोगे ना, अभी 1-2 बार 3-4 बार बोलोगे तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ सेंटेंस ऐसे सिखाया था, तो आप उस तरीके से सेंटेंस को बोल सकते हैं, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, बस आपको बोलना है, ठीक है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक यहाँ पर तो आपको सेंटेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पर आप सेंटेंस समझ जाएंगे, पर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। पर इसलिए मैं कहती हूँ कि बोलिए, जितना हो सके इंग्लिश को बोलिए, ठीक है। देखो अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बारिश हो रही है, ठीक है। जैसे आप किसी को भी बताना चाहते हैं बारिश हो रही है, हम कहते हैं ना बारिश हो रही है ना। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इट्स गेटिंग रेन, ठीक है। इट इज़ और इट्स में कंफ्यूज मत होना, यह इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। आया आपको समझ में। देखो बारिश हो रही है, ठीक है, सेंटेंस को ध्यान से समझो। बारिश हो रही है, इट्स गेटिंग रेन। रेन मतलब क्या होता है, बारिश, पता है आपको, पहले से पता है ना। बारिश हो रही है, इट्स गेटिंग रेन बना सेंटेंस, ठीक है। तो बोलिए, जहाँ पर सेंटेंस को बोलने की ज़रूरत भी नहीं है ना वहाँ पर भी आप सेंटेंस को बोलिए। बात अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। बहुत ठंड हो रही है, ठीक है, बहुत ठंड हो रही है। अब ये सेंटेंस कैसे बनाओगे, इट इज़ गेटिंग वेरी कोल्ड। सेंटेंस को समझो, ठीक है। इट इज़ गेटिंग बताया था मैंने आपको, ये पहले ही आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। बहुत ठंड हो रही है, इट इज़ गेटिंग वेरी मतलब होता है बहुत, जो हम बोल रहे हैं ना बहुत, ठीक है, उसके लिए हमने वेरी लगाया, ठीक है। इट इज़ गेटिंग वेरी कोल्ड, ठीक है। कोल्ड मीन्स होता है ठंडा, ठीक है। बहुत ठंड हो रही है, जैसे मान लीजिए जैसे आपको किसी ने काम बताया कि जाओ ये बाहर जाकर ये काम करो, आप बोलोगे ना बहुत ठंड हो रही है। और ठंड में ऐसा होता है कि हमें ठंड लगती है ना तो हम बोलते ही हैं बहुत ठंड हो रही है ना, हम बोलते हैं ना बहुत ठंड हो रही है। जब ज़्यादा ठंड होती है तो हम अपने मुंह से नहीं बोलना चाहते उस सेंटेंस को, फिर भी वो सेंटेंस हमारे मुंह से निकल जाता है, बहुत ठंड हो रही है, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है, क्योंकि ठंड हो रही है। अभी ठंड वैसे जा रही है पर ठंड हो रही है, ठीक है, धीरे धीरे वो जा रही है। अब तो गर्मियों का मौसम आ गया, तो ये वाला भी सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में अब तो बोलेंगे ही। बहुत गर्मी हो रही है, बोलते हैं ना बहुत गर्मी हो रही है। इट्स गेटिंग वेरी हॉट, इट्स गेटिंग वेरी हॉट बना सेंटेंस। हम उसमें कोल्ड कह रहे थे कि ठंड हो रही है, ठीक है। इट्स गेटिंग वेरी हॉट, गर्मी, जो हॉट है उसका मतलब है गर्म, गर्मी, इसीलिए हमने ये वर्ड जोड़ा, ठीक है। इट्स गेटिंग वेरी कोल्ड, जगह अगर आपको बोलना है कि बहुत ठंड हो रही है, इट्स गेटिंग वेरी कोल्ड। अगर आपको बोलना है बहुत गर्मी हो रही है, अब देखिए सेंटेंस आप बना सकते हैं, बहुत आसान है। इट्स गेटिंग वेरी हॉट, तो आपने यहाँ पर सच बताऊँ एक सेंटेंस नहीं देखा आपने, यहाँ पर आपने बहुत सारे सेंटेंस देख लिए जो कि हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। अब मैंने बताया आपको सेंटेंस, ठीक है, आधे से ज़्यादा सेंटेंस मैंने आपका कवर कर दिया। बस आपने करा क्या है कि बस आपने एक वर्ड ऐड करा है ज़्यादा से ज़्यादा और आपका सेंटेंस बन गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। बाहर ठंड हो रही है, आया आपको समझ में सेंटेंस, बाहर ठंड हो रही है। एक बार सेंटेंस है ना आप खुद बनाने की कोशिश करो। इट्स गेटिंग कोल्ड आउटसाइड, आउटसाइड मतलब क्या होता है, बाहर, ठीक है। आउटसाइड मतलब होता है बाहर, ठीक है, बना सेंटेंस। तो देखो आज के वीडियो में हमने बहुत सारे सेंटेंस देखे गेट से, ठीक है। गेट का ना कोई भी एक मीनिंग नहीं होता, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो कोई भी फिजिकल चेंज आता है, ठीक है, कोई भी फिजिकल चेंज आए या एक पड़ाव से कुछ
दूसरे पड़ाव में जाके कुछ चेंज होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम गेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर आपको गेट की वीडियोस और चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए और सेंटेंस ऐसे लेकर आऊँगी। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो पार्ट 2 लिख देना।